चंद्रदेव बेचारे बड़े दुखी हुए। चंद्रदेव भगवान श्री राम जी के पास रोते रोते पहुंचे। महाराज, हमने क्या बिगाड़ा था जो आप हमारे समय नहीं आए? बताओ, सूर्य के समय आए तो हमें दर्शन करने का भी मौका नहीं मिला। क्या ही बिगाड़ा है? क्या गलती कर दी जो आप हमारे समय नहीं आए? महाराज, चंद्रदेव कहते हैं कि आप सूर्य की उपस्थिति में आए और हमें तो दर्शन करने का भी मौका नहीं मिला। तो भगवान बोले, तुम चिंता मत करो, हम जब द्वापर में आएंगे भादो की अष्टम तिथि कृष्ण पक्ष अधिरात और द्वापर में धरि हो जन्म जाहू हर्ष हर्षात। चंद्रदेव से कहा, चंद्रदेव जाओ, तुम जाकर के क्या करो? हर्षा करके जाओ, हम अगली बार तुम्हारे समय रात्रि में आएंगे। तब चंद्रदेव बोले, प्रभु आप रात्रि में तो आएंगे सो ठीक है, लेकिन आपको पता है आप किस समय आएंगे? भादों की अष्टम तिथि को। महाराज, बड़ी घनघोर रात्रि होती है, अंधेरा ही अंधेरा होता है, बादल हमें ढक लेते हैं प्रभु, तब भी हम आपका दर्शन नहीं कर पाएंगे। फिर क्या ही करें, आपने तो हमें कोई सौभाग्य नहीं दिया। तब भगवान श्री ठाकुर जी, भगवान श्री राम जी बोले, धैर्य धरो शशि शांत रहो, तब संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। श्री गुरुदेव शरीर को नाम विनीत सुरीत सो नाम उचारो। सूरज की रखी होना कला संग, यद्यपि सूरज वंश हमारो, और चंद्र रहेगो चहु जुग में, अब राम के साथ में नाम तिहारो। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। बोले, चिंता मत करो, आज से तुम्हारा नाम हमारे साथ जोड़ा जाएगा। और बताइए, भगवान ने चंद्रदेव पर आज इतनी कृपा करी है। अब रात्रि आ गई, प्रभु दिन में आए। अब लोग कहते हैं रात्रि कैसे आई दर्शन करने? भगवान तो दिन में आए। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, अगर धूप जनु बहु अंधियारी, इतनी ज्यादा अबीर उड़ाई जा रही थी, इतनी अबीर उड़ाई जा रही थी कि महाराज चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। और उसी अंधेरे के बीच में माँ रात्रि आ गई भगवान का दर्शन करने, राम जी के दर्शन करे। भगवान श्री राम जी के नामकरण संस्कार की पावन व शुभ तिथि आई। नामकरण करी अवसर जानी, सभी गाइए श्री राम जय राम। नामकरण करी अवसर जानी,
जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। अब बताओ आनंद कहाँ है? आनंद कहाँ है? कथा के पहले दिन भी आपको बताया था कि संसार में सुख है, संसार में मजा है, लेकिन आनंद कहाँ है? आनंद संसार में नहीं है भैया। आनंद सिर्फ एक जगह मिलता है। कहाँ? आराम की है चाह तो बस एक काम कर, और आराम की शरण में और राम 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 कर। जीवन में आनंद की चाह है तो बस यही एक जगह है जहाँ आनंद मिलेगा। आनंद भी यहाँ मिलेगा, परमानंद भी यहाँ मिलेगा, और ब्रह्मानंद भी यहाँ मिलेगा। भगवान श्री राम बड़े हुए, बाल लीलाएं करने लगे। मैया कौशल्या से चंद्रदेव मांग रहे हैं, मैया चंद्रमा चाहिए। तो मैया बोली, लाला चंद्रदेव को धरती पर उतारना का साधारण बात है। जननी के अंचल को देह, जननी के अंचल को छोड़ गए रूठे राम। मैया मोही चंद्र देव बचन उचारे हैं। अरे भूतल पर चंद्र को उतार वो का खेल लाल, बात अनहोनी नहीं वश में हमारे हैं। सोचत राजेश राम जननी निहारी गेह, सर्व शक्तिमान लाल बन के पधारे हैं। और भूतल पर चंद्र को उतार वो है कठिन कहा, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र जी की बात सुनकर के चंद्रदेव कह रहे हैं, मैया क्यों चिंता करती हो? भूतल पर चंद्र को उतार वे का कठिन गेह, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। चंद्र का धरती पर उतारना कोई कठिन नहीं, आपने तो स्वयं भगवान श्री रामचंद्र को धरती पर उतार दिया। मैया आपके लिए संसार में कोई काम भी कठिन नहीं है। अब आगे, हालांकि भागवत जी में इतनी विस्तार से रामचरितमानस की कथा नहीं दी गई है, सीधे लिख दिया गया कि भगवान बड़े हुए और भगवान गुरु ग्रह चले पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। श्री गुरुदेव के साथ भगवान जब जाने लगे, दशरथ जी बोल पड़े गुरुदेव से कि प्रभु जब हमारे यहाँ हरिश्चंद्र जी आए थे तब ये गुरुदेव आए थे, और आज जब राम आए हैं तब ये आए हैं, और जब जब ये आए हैं तब तब कोई बड़ा कुछ ना कुछ बड़ी लीला जरूर करी है। अब ना जाने महाराज क्या करने वाले हैं। भय कुमार जब सब भ्राता, दीन है जनेऊ गुरु पितु माता। देखिए ये है संस्कार। केवल जन्म लेना ही संस्कार नहीं है और मर जाना ही संस्कार नहीं है। सनातन धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन है। हिंदू धर्म में भगवान ने हमें जन्म दिया है, सनातन धर्म में भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, तो 16 संस्कारों का ज्ञान सभी को होना चाहिए। गर्भाधान संस्कार से लेकर के मृत्यु संस्कार, अंतिम संस्कार तक ऐसे 16 संस्कार होते हैं। उसी बीच में होता है यज्ञोपवीत संस्कार। जब यज्ञोपवीत होता है तब जाकर के शिक्षा के लिए व्यक्ति तैयार होता है। बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही और बताए, रामचरितमानस एक ऐसी कथा है, एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में पूरा जीवन जीने की कला बताई गई है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। और हम क्या करते हैं? प्रातः काल उठते ही सबसे पहले क्या सोचते हैं और क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है? जैसे ही उठे और उठते ही सबसे पहले धर्म पत्नी जी को आदेश लगाते हैं, आज्ञा देते हैं, आवाज लगाते हैं, क्या? अरे सुनती हो, चाय लाना है।
कहते ना सुनती हो चाय लेना, बेड पर पड़े हैं उठ भी नहीं पाए और चाय की याद इनको आ गई। भैया चाय को तो चाह समझ लेते हैं कि बस इसके बिना तो जीवन का गुजारा नहीं होगा। अरे या बाबा तुलसीदास जी खूब कहते रहे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु ना वही माता। बोले महाराज तुम चाहे जितना कहो हम सुनने ही वाले हैं। सुबह उठो, उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करो। देखो कथा के तीसरे दिन एक बड़ी सुंदर कथा आती है, कपिल देव और देवहूति का संवाद। माँ देवहूति ने जब कपिल देव से पूछा कि प्रभु इस संसार में बंधन का क्या कारण है और मुक्ति का क्या उपाय है, तब बताया कि मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। बोले प्रभु इंद्रियां वश में कैसे होंगी, तो बताया कि व्यक्ति को नित्य नियम कर्म सुधारना पड़ेगा। सुन लीजिए ध्यान से, जब तक आपका नित्य नियम कर्म ठीक से नहीं होगा, सुबह आप जल्दी नहीं उठेंगे, तब तक महाराज भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, भक्ति में मन नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होंगी। तो यहाँ कपिल देव जी ने माँ देवहूति को भगवान की भक्ति में मन लगाने के लिए नित्य नियम कर्म बताया कि सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक एक व्यक्ति को पूरा दिन कैसे व्यतीत करना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, सबके काम की बात है। तो बताया है कि सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, कितने बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है? जब तक ध्रुव तारा दिखाई देता रहता है तब तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही उठे तो सबसे पहले जब अपने नेत्र खोलें तो किसके दर्शन हो कि तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो, आपके जो भी आराध्य हो उनके दर्शन हो। जिस कमरे में आप सोए वहां भगवान के एक फोटो लगा करके रखें, ताकि जैसे ही नेत्र खोले तो सबसे पहले देव दर्शन हो। अगर देव दर्शन नहीं हो पाते, किसी कारणवश सुलभ नहीं है, तो अपने गुरु का दर्शन करें। गुरु के दर्शन भी नहीं हो पाते तो गौ माता के दर्शन करें। इनके भी नहीं हो पाते तो अपने माता पिता के दर्शन करें। और राम जी तो यही किया करते थे। और माता पिता के भी दर्शन ना हो, गुरु के भी दर्शन ना हो, देव दर्शन ना हो और गौ माँ के भी दर्शन ना हो, फिर एक काम करो, क्या? एक शीशा उठाओ, दर्पण लो और दर्पण में अपने ही दर्शन करो। फिर ये तो नहीं कह पाओगे कि फलाने फलाने का मुंह सुबह से देखा तो आज का पूरा दिन खराब हो गया। अपना ही चेहरा देख लो, पहले दर्शन करो। दर्शन के बाद देव दर्शन, गुरु दर्शन, माता पिता दर्शन, और दर्शन करने के बाद आपको इनके दर्शन करने के बाद अपनी हथेलियों के दर्शन करना है। अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करें, क्योंकि भागवत जी कहती है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले चा गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ के आगे के भाग में, कर के आगे के भाग में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, इस मध्य भाग में माँ सरस्वती का निवास होता है। कर मूले चा गोविंदम, मूल भाग में, मध्य भाग में गोविंद का निवास होता है। और इस प्रकार प्रभाते कर दर्शनम, अपने अपने हाथों का सुबह से दर्शन करो। लेकिन उल्टा हो गया है इस समय, प्रभाते कर दर्शनम की जगह प्रभाते कप दर्शनम, चाय का कप दर्शनम। यही नहीं, कैसे कैसे लोग हैं। बेड टी लोग जब पीते हैं ना तो हम सोचने लगते हैं कि बताओ इनके जीवन की शुरुआत, इनके दिन की शुरुआत जब बेड से हो रही है तो इनका दिन भला अच्छा कैसे जाएगा। बेड जानते हो, बेड कहते हैं बुरा। बेड का हिंदी में मतलब होता है बुरा। अब सोचो सुबह सुबह आप बेड से अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हो तो जीवन में भला अच्छा कुछ होगा भी नहीं होगा। इसलिए ये आदतें जरूर सुधारें। दर्शन करें, देव दर्शन। इसके बाद अपनी जब चारपाई बिस्तर छोड़ें तो पृथ्वी पर पैर रखने से पूर्व सबसे पहले धरती मैया को प्रणाम करें। सबसे पहले धरती मैया को प्रणाम करें कि हे माँ, हम आप पर हम सभी बोझ बने हुए हैं, आप पर अपना भार रखे हुए हैं मैया, कहीं और कोई ठौर नहीं, हमें क्षमा करें। इसके बाद अपना नित्य नियम कर्म करें। सबसे पहले अपने
दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के स्नान करें। स्नान की भी विधि बताई गई है कि स्नान कैसे करना चाहिए। सबसे पहले होता है ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान, जिसे कहते हैं देव स्नान। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करते हैं तो उससे आपके शरीर की शुद्धि तो होती ही है, लेकिन साथ में आपको पुण्य भी मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए स्नान से व्यक्ति को एक गौदान का पुण्य मिल जाता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। तदुपरांत ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने को कहते हैं देव स्नान, और देव स्नान नहीं कर पाते हैं तो मनुष्य स्नान करें। सूर्य देव के आने के पहले और ध्रुव तारे के जाने के बाद का जो बीच का समय होता है 5 से 7 बजे के समय, सूर्य के आने के पहले का समय, उस समय जब स्नान किया जाता है तो उसे मनुष्य स्नान कहते हैं, मानव स्नान। और सूर्य देव के आने के बाद जो स्नान करता है उसे कहते हैं दानव स्नान। अब इससे कुछ नहीं होता, कोई पुण्य नहीं मिलता, केवल शरीर की शुद्धि बस होती है। और जब नहाए स्नान करें तब एक छोटा सा काम जरूर करें। जिस जल से आप नहा रहे हो उस जल का कुछ हिस्सा, थोड़ी सा जल अपने बाएं हाथ में लें। बाएं हाथ में लेकर के दाहिने हाथ की 5 उंगलियां उसमें डुबोए और गोविंदाय नमो नमः, केशवाय नमो नमः ऐसे करते उस जल से अपने मस्तक पर 7 बार चंदन लगाएं। केवल जल से ये चंदन लगाना है और किसी वस्तु से नहीं। मंत्र नहीं आता तो केवल गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय नमो नमः ऐसा कहकर 5 उंगलियों से अपने मस्तक पर चंदन लगाना है। ये चंदन आपकी पूरे दिन भर रक्षा करेगा। इसके बाद स्नान करने के पश्चात पूजा करें। तो पूजा कैसे करना है भैया? पूजा कैसे करेंगे? सबसे पहले भगवान को स्नान करवाएं। जिसको भी आप आराध्य मानते हो उसको स्नान करवाएं और अच्छे से स्नान करवाएं। स्नान के बाद भगवान को चंदन लगाए, खुद भी चंदन लगाए। तदुपरांत भगवान की आरती करें। आरती में पंचदीप सबसे पहले शामिल करें। पंचदीप से आरती करने के बाद एक सूती कपड़े से भगवान की आरती करें। अब सूती कपड़े से कैसे आरती करेंगे? ऐसा नहीं कि उसमें सूती कपड़े में एक घी की बत्ती रखकर उसमें आग लगाकर फिर आरती करो, ऐसे मत कर देना, अर्थ का अनर्थ मत लगा लेना, क्योंकि कुछ के समझ में नहीं आता। अभी हमने बताया था ना, एक वो गुरु और एक वो चेला, बोले 2 गधा कौन? बोले एक हम और दूसरे आप। तो कुछ ऐसे ही महामूर्ख बैठ जाते हैं। हमने कह दिया सूती कपड़े से कर लो, तो वो घर गए, सूती कपड़ा लिया, उसमें रखी घी की बत्ती और लगा दिए आगे, और फिर उसके बाद लगे आरती करने। ऐसा नहीं करना है। पहले पंचदीप से आरती करो, इसके बाद एक सूती कपड़ा लो। सूती कपड़े को केवल नीचे से ऊपर तक, नख से लेकर के शिखा तक 7 बार ऊपर से नीचे तक घुमाओ। भगवान की आरती की बड़ी गिनती है कि भगवान के मुख की इतनी बार, भगवान के उदर की इतनी बार, अधरों की इतनी बार, चरणों की इतनी बार, ये गिनती आप भूल जाएंगे। इसलिए एक हिसाब सीख लीजिए कि नीचे नख से लेकर के शिखा तक 7 बार भगवान की सूती कपड़े से आरती करें। इसके बाद मोर पंख से भगवान की आरती करना चाहिए। मोर पंख को लेकर के 7 बार नीचे से ऊपर घुमाएं। तदुपरांत शंख से भगवान की 7 बार आरती करें। ऐसी आरती फलदायी होती है। तो ये है आरती का विधान। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। अब भोग में क्या लगाएंगे? 4 दाने मिश्री के, 4 दाने मिश्री के बिल्कुल भी भोग मत लगाइए। भगवान खाए 4 दाने मिश्री के और हम छाने बढ़िया छैना के रसगुल्ला। ऐसे ही क्या कभी भगवान को छैने के रसगुल्ले खिलाए हैं किसी ने? एक आधे ही होंगे जो कहते हैं लो प्रभु पहले आप पाओ फिर हम, नहीं तो बाकी भगवान को कोई नहीं पूछता। खुद बढ़िया माल छानते रहते और भगवान को सुबह बस एक छोटी सी कटोरी में इतने 4 दाने मिश्री के रख दिए, बोले भगवान दिन भर इसी में गुजारा। और भगवान से क्या मांगते? भगवान हमें इतना धन संपत्ति दो, इतनी धन संपत्ति दो। महाराज बहुत कमी है। अरे मूर्खो, जरा सोचो, तुम्हारे घर के भगवान दिन भर भूखे बैठे हैं, क्या वो तुमसे प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। और फिर तुम उनसे कहते हो भगवान हमारे घर खूब चकाचक कर दो।
तो क्या चकाचक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो तुम खाते हो, भले ही सूखी रोटी क्यों ना खाओ, तो पहली कुछ रोटियां भगवान के लिए, वही सूखी रोटियां भले ही अर्पित कर दो, लेकिन जो तुम खाते हो वही भगवान को भोग लगाओ। बस प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इसका भोग भगवान को बिल्कुल मत लगा देना कि कुछ लोग ये सोचें कि जो हम खाते हैं वही भगवान को लगाएं। इसलिए एक एक बात क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल मत करना महाराज, नहीं तो आपका किया गया पाप हमारे सिर पे लग जाएगा, है ना। तो शुद्ध सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करें, दोनों समय भगवान को भोजन लगाए। भोग लगाने के पश्चात भगवान से विनम्र प्रार्थना करें कि प्रभु दिन भर झूठ बोलने वाला हूँ, क्षमा करना। क्योंकि जो भी काम धंधे पे जाते हैं सभी झूठ बोलते हैं, बिना झूठ के काम धंधा नहीं चलता, है ना। तो भगवान से प्रार्थना पहले ही कर ले कि प्रभु अब अच्छा बुरा जैसे अभी दिन बीते सो आपके ऊपर। तो यही यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। भगवान ने जाकर के विद्या अध्ययन किया। तदुपरांत विश्वामित्र जी आज आए भगवान को लेने के लिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जप जग जोग मुनि करहि, अति भारी अति मारीच शोभाहु धरहि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु माराहि निश्चर पापी। हरि बिन मराए निश्चर पापी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय
सीताराम